नमस्कार। दिसंबर 1986 को ऋषिकेश में सड़क के किनारे एक क्षत विक्षत शव मिला था। शव की पहचान करने में पूरा 1 महीना लग गया था। यह किसी बीना दास का शव था। कौन थी बीना दास? इतिहास का वह स्वर्णिम दिन जब 21 साल की एक भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। यह 21 साल की लड़की थी बीना दास। बंगाल के कृष्णानगर में 24 अगस्त 1911 को प्रसिद्ध ब्रह्मा समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और समाज सेविका सरला देवी के घर जन्मी बीना बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। उनके पिता माधव दास उस समय के प्रसिद्ध शिक्षक थे और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी उनके छात्र रहे थे। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता सेनानी रहीं। अपने स्कूल के दिनों से ही दोनों बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चों में भाग लेना शुरू कर दिया था। इनकी माता सरला देवी भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थीं और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्याश्रम नामक संस्था भी बनाई थी। साल 1928 में अपनी स्कूल की शिक्षा के बाद वे छात्री संघ यानी महिला छात्र संघ में शामिल हो गईं। यह संघ ब्राह्मो गर्ल स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, बैथ्यून कॉलेज, डायोकेशन कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का समूह था। बंगाल में संचालित इस समूह में 100 सदस्य थे जो भविष्य के लिए क्रांतिकारियों को इसमें भर्ती करते और साथ ही ट्रेनिंग भी देते थे। संघ में सभी छात्राओं का लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। इस संघ में शामिल कई छात्राओं ने अपना घर भी छोड़ दिया था और पुण्याश्रम में रहने लगी, जिनका संचालन बीना की मां सरला देवी करती थी। हालांकि यह छात्रावास बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ भी था। यहाँ के भंडार घर में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार, बम आदि छिपाए जाते थे। बताया जाता है कि कमला दास ने ही बीना को रिवॉल्वर लाकर दी थी। साथ ही वे टीन के बक्सों में बाकी क्रांतिकारियों के लिए भी बम आदि ले आती थी। कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में पढ़ते हुए 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने अपनी कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया। वे स्वयं सेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुईं। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आईं। उन दिनों क्रांतिकारियों का एक काम बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली का निशाना बनाकर यह दिखाना था कि भारतीय उनसे कितनी नफरत करते हैं। 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां बांटनी थी। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएंगी। उन दिनों जैक्सन को जैकर्स के रूप में जाना जाता था और उन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में अपनी सेवाएं दी थी, इसलिए उनका नाम काफ़ी मशहूर था। जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज़ से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद भी बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रहीं। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाईं। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा हुई।
मुकदमे के दौरान उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया कि वे अपने साथियों का नाम उगल दें, लेकिन बीना दास टस से मस न हुई। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि वे गवर्नर की हत्या कर इस सिस्टम को हिला देना चाहती थीं। सजा मिलने से पहले उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार मानती हूं। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूं। सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं, उनके संस्मरण जीवन अध्याय में उनकी बहन कल्याणी दास ने लिखा है कि कैसे भाग्य ने दोनों बहनों को फिर से एक साथ ला खड़ा कर दिया, जब उन्हें भी हिजली कैद खाने में लाकर बंद कर दिया गया था। बाद में इस जगह को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। मकरंद परांजय द्वारा लिखे गए इस संस्मरण की एक समीक्षा के अनुसार बीना अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपनी दर्द सहने की क्षमता को जांचती थी। इतना ही नहीं, वह कभी जहरीली चींटियों के बिल पर अपना पैर रख देती तो कभी अपनी उंगलियों को लौ पर, और इस तरह देखा जाए तो वे सही मायने में आग से खेलती थीं। कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां बीना के रास्ते में आई हों, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। साल 1937 में प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ बीना भी जेल से बाहर आईं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 3 वर्ष के लिए नज़रबंद कर दिया गया। 1946 से 1951 तक वे बंगाल विधानसभा की सदस्या रहीं। गांधी की नवाखली यात्रा के समय लोगों के पुनर्वास के काम में बीना ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने 1947 में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती रहीं। अपने पति की मृत्यु के बाद वे कलकत्ता छोड़कर जमाने की नज़रों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी थीं। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। देश के लिए खुद को समर्पित कर देने वाली इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखदपूर्ण हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने अपने एक लेख फ्लैशबैक मीना दास रिबोर्न में उनकी मार्मिक मृत्यु के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छीन भिन्न अवस्था में था। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनका शव मिला। पुलिस को सूचित किया गया और महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। यह सब उसी आज़ाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया। देश को इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए देर से ही सही, लेकिन अपनी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना चाहिए। अपने पति की मृत्यु के बाद बीना दास ने ऋषिकेश में एकाकी जीवन व्यतीत किया और गुमनामी में उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव 26 दिसंबर 1986 को आंशिक रूप से विघटित अवस्था में सड़क किनारे से बरामद किया गया। यह वहां से गुजर रही भीड़ को मिला। पुलिस को सूचित किया गया और उनकी पहचान निर्धारित करने में उन्हें 1 महीना लग गया। बीना दास के वर्तमान रिश्तेदारों की एक वैकल्पिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वह एक बस स्टैंड पर बेहोश पाई गई थी और पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1921 को डीडी बांग्ला पर प्रसारित बीना दास पर एक डॉक्यूमेंट्री में यह बात कही गई थी। भगवान जाने क्या सही है, लेकिन जो हो, ऐसी वीरांगना को सत सत नमन।